डू यू नो, सिर्फ अपनी सांसों को बदलकर आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हो और साथ ही साथ अपनी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, जैसे रात के टाइम पे बहुत लोगों को अचानक से छींकें आने लगती हैं या सुबह उठते ही छींक आने लगती है, या फिर हेडेक बना रहता, ओवर थिंकिंग, फियर, अनजाना एक डर सा बना रहता, इन सब को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को चेंज करके और विद इन मिनट्स। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो ये विद इन सेकेंड हो जाता है। सिर्फ अपनी सांसों को चेंज करके आप अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर सकते हो। बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान। इसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट लेकर के आज मैं आई हूँ। आशा करती हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहूँ। स्वर विज्ञान जुड़ा हुआ है हमारी नाड़ियों से। बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जिसमें से मेन जो 3 नाड़ियाँ हैं हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिसको कि बायोलॉजी में हम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी मतलब कि लेफ्ट चैनल, लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारा एक्टिवेटेड है। जब लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस बाहर आ रही होती है तेज, तो हम कहते हैं हमारा ईड़ा नाड़ी एक्टिवेटेड है, मतलब हमारे चंद्र स्वर एक्टिवेटेड है, या यूं कहें तो हमारे अंदर की फेमिनाइन एनर्जी, जो यिंग एनर्जी है, वो एक्टिवेटेड है उस समय। इस समय पे जब ये एक्टिवेटेड हो तो आर्ट का काम करना, शांत वाला काम करना, एकदम हल्का पीसफुल काम करना, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा सोचना, अच्छा कुछ नया काम स्टार्ट करना, ये आप कर सकते हैं। ईड़ा मतलब कि पार्वती माँ, माँ पार्वती ममता की देवी, और पीसफुल माइंड होना चाहिए। जब हम ईड़ा नाड़ी की बात कर रहे हैं तो पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपको पीस चाहिए, सिंपल सी बात है, जब आपको पीस चाहिए, रिलैक्स चाहिए, तो आपकी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। और वहीं जब राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेटेड होती है, मतलब कि पिंगला, ठीक है, पिंगला जब एक्टिवेटेड है तो कहते हैं कि हमारा राइट चैनल एक्टिवेटेड है, मतलब हमारा सिंपैथेटिक नर्व जो है ना वो एक्टिवेटेड है। हमारे अंदर के शिव एक्टिवेटेड है, मतलब हमारे अंदर का यांग एक्टिवेटेड है। और शिव एक्टिवेटेड होते हैं जब हम कुछ फोर्सफुल काम कर रहे हैं। जो शिव क्या है, रुद्र है ना। तो हम जब फोर्सफुल कुछ काम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय पे, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, बाथिंग कर रहे हैं, तो इस तरह का जो भी फिजिकल वर्क वाला जो काम होता है, तो वो अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी फिजिकल वर्क वाला अगर काम कर रहे हैं, तो उस समय पर हमारी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। अगर नहीं चल रही है तो हमको उसको चेंज करना चाहिए। आप देखोगे अगर आपकी लाइफ में अभी मेंटल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, एग्जाम का फियर है या किसी और चीज़ का फियर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी, मतलब कि सूर्य नाड़ी एक्टिव होगी। तो आपको इसको बदलना है। बदलते ही आप देखोगे कि आपका हेडेक, ओवर थिंकिंग, मेंटल कंफ्यूजन सब कुछ दूर हो जाता है। और ये हम बदल कैसे सकते हैं, तो आओ समझते हैं कि इसको चेंज कैसे किया जाता है और ये सब कैसे काम करता है। 2-3 टेक्निक है जो हमारे वेदों में लिखी हुई है। सबसे पहली टेक्निक, आप देखते होंगे कि पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, एक कमंडल के साथ एक ना डंडा रखते थे, जिसको ऐसे यूं पकड़ते थे और हमेशा यहाँ पे ऐसे रख लिया करते थे। जब भी कुछ श्राप देना होता था या फिर कुछ बोलना होता था तो वो उस समय एक्टिव हो जाता था। जो जिस तरह की बात उनको कहनी होती थी वो उस तरह से स्वर चेंज करके अपनी बात को कह लेते थे। तो वो डंडा तो है नहीं, तो आप ना कपड़ा रख सकते हो रोल करके, या फिर अपना हाथ रख सकते हो, उसकी जगह पे यूज कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अभी राइट नॉस्ट्रल चल रही है, ठीक है, सूर्य नाड़ी एक्टिव है, आपको लेफ्ट वाली एक्टिव करनी है। तो जो एक्टिव है उसी साइड आपको हाथ रखना है अपना, दूसरा वाला। ये तो आप ऐसे ऐसे रखोगे नहीं, तो जो साइड एक्टिव है उसी साइड आपको हाथ ऐसे फिस्ट बना करके रख लेना है। कुछ देर में ही, आप बिगनर हो गए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेथड आता है कि ले डाउन होना, जिस तरफ का स्वर चलाना है उसके अपोजिट साइड ले डाउन हो जाना, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि जो स्वर आपका चल रहा है, राइट साइड अगर स्वर चल रहा है तो उसी साइड आपको ले डाउन हो जाना है, तो अपोजिट साइड वाला स्वर चलने लगेगा। मान लो आपको राइट साइड का स्वर चलाना है, ठीक है, रात में सोते वक्त आप चाहते हो कि डाइजेशन वगैरह अच्छे से हो जाए, तो राइट साइड का स्वर चलाना है, तो हम लेफ्ट साइड करके सोएंगे तो हमारा राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। इसीलिए रात में क्या होता है ना, हमने जो भी कुछ खाया सबको पचाना होता है, तो राइट स्वर अगर हमारा चलेगा तो डाइजेशन वगैरह बहुत अच्छे से होगी। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड करवट लेकर के सोते हैं, उसके जस्ट अपोजिट लेफ्ट साइड अगर करवट लेके सोते हैं तो खाना वगैरह ज़्यादा अच्छे से पच जाता है।
नेक्स्ट थर्ड जो टेक्निक है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो ये है कि जो स्वर आपको चलाना है उसी तरफ से आपको सांस लेना। मान लो आपका राइट स्वर चल रहा है, आपको लेफ्ट स्वर चलाना है, तो वो बंद है आपका, ठीक है, वो कम चल रहा है, तो जो स्वर आपको चलाना है जो बंद है उसी से आपको सांस लेना है, इनहेल करना, एक्सहेल करना, इनहेल करना, एक्सहेल करना। 15 से 20 बार आप करेंगे, आपका वो स्वर एक्टिव हो जाएगा। तो ये 3 मेथड है, तीनों को आप दोबारा से देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो। और ये तीनों मेथड बहुत ही कारगर हैं और सिर्फ स्वर को चेंज करके आप अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कहीं अगर आप निकल रहे हैं या कोई ज़रूरी काम करें, कोई ज़रूरी काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब जिस समय सुषुम्ना नाड़ी आपकी चल रही है, मतलब दोनों स्वर जब एक्टिव है, उस समय कोई काम ना करें। शाम के समय में ज़्यादातर एक्टिव रहता है, या दिन में कभी भी कुछ आप बुरा सोच रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि कहीं मेरी सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं चल रही है। अगर उस समय आप बुरा सोचेंगे तो वो बुरा ज़रूर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी बुरा नहीं सोचना उस समय पे। सुषुम्ना नाड़ी जब चल रही है, जब दोनों स्वर चल रहा है, तो आपको कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, कुछ भी गलत किसी के भी बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जब आपको कुछ अच्छा करना है तो कोशिश करें कि लेफ्ट स्वर जब चल रहा है, जब आपका मन शांत है, जब आप अच्छा सोच रहे हैं, काम माइंडेड है, उस समय पे आप वो काम करें। खासकर इंटरव्यू का टाइम है या एग्ज़ाम के लिए निकल रहे हैं, तो उस समय पे अगर आपकी चंद्र नाड़ी चले तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे तो ये विज्ञान बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, इसमें हम और बात करेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ। जय श्री कृष्णा।